आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लाइव करना चाहते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जो है लाइव नहीं कर सके, इसलिए मैं आप सभी साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। चलिए रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल, 36 और 144 के मौसों के आधे का मान क्या होगा। यानी 36 और 144 का जो मौसो होगा उसका आधा का मान हमसे पूछा है ना। तो 36 और 44 का हम लोग क्या निकालेंगे, मौसो यानी HCF। क्या निकालेंगे, HCF। HCF जो होगा वो क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो इस दोनों को क्या कर देगा, काट देगा, है ना। इस दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या होगा, उससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा जो इस दोनों को काट सके। तो हमसे पूछ रहा है कि 36 और 144 का जो मौसो निकलेगा उसका आधा का मान क्या होगा। बिल्कुल आसानी से इसको हम बना लेंगे। 144 में भाग लगा देंगे किससे, 36 से। तो 3 चौके 12, तो 4 छके 24 के 4 हाथ में बचा कितना, 2, और 4 तिया 12 और 2 कितना होगा, 14। ये देख लीजिए, ये 36 जो है 144 को पूरा पूरा काट दिया, यानी शेष फल कुछ नहीं बचा, है ना। तो ये पूरा पूरा काट दिया, तो हमारा HCF होगा क्या, HCF होगा हमारा 36। लेकिन क्या हमसे HCF पूछा है, नहीं पूछा। हमसे पूछा है कि HCF का आधा का मान क्या होगा। तो आधा कैसे निकालते हैं, जैसे आपको कह दे कि 10 का आधा क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 10 में 2 से भाग लगा दीजिएगा। तो 2 10 को कितना बार में कर देगा, 5 बार में। यानी 10 का आधा करने के लिए आप क्या किए, 2 से भाग लगाएं, है ना। तो यहाँ पर 36 का आधा कितना होगा, 36 का आधा, तो 36 में 2 से भाग लगाइएगा तो कितना बार में काट देगा 2 जो है 36 को, 18 बार में। कितना बार में, 18 बार में। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा 18। क्या होगा, 18 होगा। कहाँ दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में 36 भी है ना। तो धरफरी में जो है ऑप्शन नंबर सी को नहीं चुनना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, 5 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 3, कॉमा 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 4, और 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 4 पर पावर 3 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करे। महत्तम समापवर्तक बोल दे या मौसो बोल दे, है ना, या HCF बोल दे, तीनों का मतलब एक ही हुआ, है ना। महत्तम समापवर्तक बोल दे या मौसो बोल दे या HCF बोल दे, तीनों का मतलब एक ही है। जैसे एक आदमी का 2-3 नाम होता है ना, इसी तरह इसका भी 2-3 नाम है, ठीक है। तो हमको HCF निकालना है। इस सवाल में आपसे थोड़ा समय लेंगे, लेकिन 100% आप इस टाइप का जितना भी सवाल होगा आने वाला समय में अगर आपके सामने आ जाए तो आप चुटकियों में हल कर दीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लेते हैं 20 और एक संख्या लेते हैं 50, ठीक है। 2 संख्या लिए। अब अगर आपको कह दिया जाए कि 20 और 50 का HCF क्या होगा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो आप 50 में 20 से भाग लगाएंगे, 20 दूना 40, 0, 5 में से 4 घटेगा 1। तो हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF का क्या कहना है कि जब तक काटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक पूरा पूरा 0 पर नहीं ला देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ तो अभी 10 है, तो फिर इसको उठाकर अब यहाँ रख देंगे। अब 10 को किससे गुना करेंगे, जो 20 होगा, तो 10 दूना 20, 0 ला दिया ना। कौन लाया 0, तो ये लाया 0, है ना। तो हीरो कौन है, ये 10 है। जो 0 ला दे वही हीरो है, यानी वही HCF है आपका, वही आपका HCF है। तो HCF आया आपका 10। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस 20 को हम लोग इस रूप में अब बदलेंगे, है ना। यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं हम लोग, तो 2 दहाई के 20, 2 पंचे 10। इस 20 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 2 गो है, एगो 5 है, तो 2 पर पावर 2 और गुना 5,
जैसे इसको हम लोग 2 गुना 5, 20 को ये लिख सकते हैं ना, 20 बराबर 2 गुना 5, ये दो और ये 5 लिख सकते हैं नहीं? तो आप कह सकते हैं हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब 2 बार गुना में है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जब 2 बार गुना में है तो आप इसको 2 पर पावर 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 20 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर 2 गुना 5, 50 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 50 का भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 25 बार में काट देगा और 5 25, यानी 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 गुना 5, है ना, ये 2 ये 5 और ये 5। अब 2 गुना 5 2 बार गुना में है तो आप 5 लिखिए और उसके ऊपर में 2 लिखिए, इसका मतलब 5 2 बार गुना में है। तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 पावर 2। ठीक है, इसको घेर लेते हैं। अब देखिए ये जो है आपका ये 20 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ये भी जो है 50 का अभाज्य गुणनखंड है। अब ये और ये एक जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक कैटेगरी जैसा लग रहा है। तो अब हम जो है HCF जो कहा है निकालने के लिए इसका, तो अगर हम इसका HCF निकाले थे तो आया क्या था? 10। तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। देखिए HCF क्या कहता है, देखिए 2 डब्बा है, एक डब्बा ये और एक डब्बा ये। इस डब्बा में 2 है, इस डब्बा में 2 है क्या? हाँ है। तो HCF का कहना है कि जो चीज सब में रहेगा वही हम लेंगे, वो भी छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पर 2 गो है और इस डब्बा में 2 एगो है, तो कहेगा कि हमको जो है ये वाला 2 चाहिए, यानी छोटका 2 चाहिए, तो 2 ले लिया। अब 2 का खेल खत्म, अब उसको 2 से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं 5 पर। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो सबसे ज्यादा 5 इसमें है और कम इसमें है, तो कम वाला लेगा, कम वाला लेगा। अब 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 10 हो गया। यानी HCF जो निकला इसका, हम जो HCF निकाले हैं इस रूप में क्या आया? 10 आया ना। यहां तक समझ गए? अब हम लोग इसको आसानी से एकदम ऐसे बजा कर निकाल लेंगे उत्तर, है ना। समझ गए आप लोग? ठीक, चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। देखिए ऐसे निकाले थे HCF भाग विधि से तो भी 10 आया, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले तो भी 10 ही आया ना। अब हम लोग इसका निकालते हैं। देखिए इस डब्बा में 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, टोटल 3 डब्बा। अब सबसे कम 5 किसमें है? तो इसमें 3 गो है 5, इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, तो 1 गो 5 ले लेगा। अब वह 5 के तरफ देखेगा भी नहीं, HCF जो है अब वह 5 के तरफ देखेगा ही नहीं, क्योंकि 5 एक बार वो ले चुका है। अब उसके बाद आता है 4, इसमें 4 है, तो इस डब्बा में 4 है, हाँ इस डब्बा में 4 है, इस डब्बा में भी 4 है। तो सबसे कम 4 किस में है? तो इसमें 3 गो जो है 4 है, इसमें 4 गो 4 है और इसमें 3 गो 4 है। तो इसमें और इसमें एक समान है, तो कोनो एगो लेगा, तो कौन लेगा? तो 4 पर पावर 3, क्योंकि अभी ज्यादा है और लेता कौन है? कम वाला। तो ये दोनों में सेम मिल रहा तो कहेगा कोनो एगो दे दीजिए, तो 4 पर पावर 3। तो 5 गुना 4 पर पावर 3 का मतलब हो गया कि 4 जो है 3 बार गुना में है, तो 1 बार 2 बार और 3 बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 में से 0 हटा दीजिए तो बचेगा 8, और 8 चौके 32 और 0 हटाए थे, अब 0 रख दीजिए, हो गया आपका 320। यानी इस प्रश्न का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो कितना होगा आपका? 320। अब आप कहेंगे चलिए पहले 320 पर जो है हम लोग ताला लगा देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि आप सिर्फ 5 और 4 को ही देखें, इसके अलावा तो 3 भी था, है ना, तो आप 3 को क्यों नहीं देखें? तो HCF का कहना है कि जैसे 3 डब्बा है तो तीनों डब्बा में अगर वह अंक अगर तीनों डब्बा में रहेगा वही लेंगे, है ना। इसमें तो 3 है ही नहीं, इसमें 3 है तो उसको कोई लेना देना नहीं है। HCF कहता है कि जो सब डब्बा में रहेगा वही लेंगे, वो भी छोटा वाला। ठीक है, चाहे आप मान लीजिए कि एगो डब्बा में 2 गुना 5 रहता और एक डब्बा में 2
3 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5 रहता। तो उसको सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। देखेगा 2 इसमें है तो इसमें है, हाँ है, इसमें 5 है, इसमें है, हाँ है, उसके बाद इसमें क्या है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस डब्बा में मात्र 2 गो अंक था ना, तो वो अब 2 गो अंक से मतलब रखेगा। ठीक है, समझ गए? तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 320 आएगा। थोड़ा लंबा खींचा गया है, बस आपको समझाने के उद्देश्य से थोड़ा लंबा खींचे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे, है ना, 100% समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल, यदि 59 गुने 29 बराबर 1711 है, यानी 59 को 29 से अगर आप गुना करते हैं तो आपको आता है 1711, तब कहता है कि 6844 और 354 का मौसो क्या है, यानी HCF क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है। तो इन दोनों को गुना करने के बाद इतना आता है और कहता है कि इस दोनों का मौसो क्या होगा। तो इन दोनों गुना करने के बाद इतना आता है, तो इससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं। हमको तो ये कह रहा है कि 6844 और 354 का मौसो क्या है, इसी से लेना देना है। तो बस हम आराम से इसको 6844 में भाग लगा देंगे, कितना से, 354 से, है ना। 6844 में 354 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, अगर 50 भी यहाँ पर 0 रहता तो 350 हो जाता, 350 दूना 700 हो जाता, और यहाँ 684 ही है। इसका मतलब 354 इकाई 354 ही होगा। ये 0, ये 8 में से 5 घटेगा तो 3, और 6 में से 3 घटेगा तो 3। 0, 8 में से 5 घटेगा 3, 6 में से 3 घटेगा 3। अब देख लीजिए, एक चीज और ध्यान देना है आपको, घटाने के बाद देखिएगा कि ये जो शेषफल जो आया है वह इस भाजक से छोटा होगा, है ना। जो यहाँ पर संख्या रहता है उसको भाजक कहते हैं। तो ये 330 जो है 354 से छोटा है, इसका मतलब हम जो भाग लगाए हैं एक बार में बिल्कुल सही लगाए हैं। ठीक है, चलिए अब ये 4 यहाँ पर उतारेंगे तो 3 हो गया 3304, तो 9 तिया 27, 9 बार में लग, 9 5 45, 7 5 12। चलिए 9 से लगाते हैं, 9 चौके 36 को 6 हाथों में बचा कितना, 3, फिर 9 5 45 और 3 48 का 8 हाथ में बचा 4, 9 तिया 27 और 4 कितना 31। घटाएंगे, घटाने के बाद क्या होना चाहिए, 354 से कम होना चाहिए, है ना। तो 4 में से 6 घटेगा ना, ये मांगेगा इससे, इसके पास खुद नहीं है, ये मांगेगा इससे, ये एक इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, ये इसको एक देगा, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 9। 14 में से 6 घटेगा तो 8, 9 में से 8 घटेगा तो 1, ये हो गया 2, क्योंकि इसको एक दे रखा था तो 2 में से 1 घटेगा 1, और ये कट जाएगा। तो कितना आया, 118 आया। ठीक है, अब 354 को यहाँ पर रख देंगे, भाग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब 118 शेषफल बचा, है ना। अब 354 को यहाँ उठा कर रख देंगे, क्योंकि हम लोग बना क्या रहे हैं, मौसो बना रहे हैं, और मौसो कहता है कि जब तक 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है ना। तो 118 तिया 3 8 24 के 4 हाथ में बचा 2, 3 इकाई 3 और 2 5, और 3 इकाई 3, यानी 354 आ गया। तो 0 ला कौन दिया, तो 118 लाया है। तो हमारा HCF होगा कितना, 118। कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि 24 60 और 90 का मौसो कितना है, यानी 24 60 और 90 को काटने वाला सबसे बड़ा से बड़ा संख्या कौन है। यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि मौसो जो निकलता है वह इस तीनों, इसका जो मौसो निकलेगा इस तीनों को काटने वाला तीनों को काट देगा, है ना। मौसो बहुत खतरनाक है। लॉसो जो होता है वो तो कटने वाला होता है, लेकिन मौसो का काम है काटना। ठीक है, तो मौसो जो है इस तीनों का जो मौसो निकलेगा तो ऐसा चीज निकलेगा जो इसी तीनों को काटेगा, है ना, वो भी बड़ा से बड़ा होगा। तो निकालते हैं हम लोग मौसो। 24 है, 60 है और 90 है, 3 संख्या है। सबसे पहले हम लोग 2 संख्या लेते हैं। ठीक है, 60 में भाग लगाएंगे 24 से, 24 दूना
दो चौके 8 और 2 दूना 4, 48। 10 में से 8 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1। अब ये 24 यहाँ उतार के रख देंगे, 12 दूना 24। अब आप कहेंगे कि 12 हीरो बन गया, HCF 12 होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अभी इसी दोनों को न निकाले हैं, ये तो बाबू साहब बचे हुए हैं, है ना। तो इस दोनों का मौसो आया है 12, इस दोनों का मौसो आया है 12। अब हम 12 और 90 का HCF निकालेंगे, है ना। तो 90 में भाग लगाएंगे, बड़का में भाग लगाएंगे छोटका से। तो 12 छके 72, 12 सते 84। तो 10 में से 4 घटेगा 6 और ये 8 में से 8 घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये 12 उठा के यहां रख दीजिए, 6 दूना 12, है ना। अब इस दोनों का जो मौसो आया है वो कितना आया है? 6 आया है। इसका मतलब 24, 60 और 90 को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या है कौन? इस तीनों को काटने वाला तो वो है 6। 6 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इस तीनों को काट सके, है ना। 6 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इस तीनों को काट सके। तो 24, 60 और 90 का मौसो कितना है? HCF 6 है। तो 6 आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। यही आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगर आप इस परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हमको यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ हम सीख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर या तो आप हाई लिख के भेजिए या आप कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं ना। क्योंकि मैंने एक सक्षमता का ग्रुप बना रखा है, एक नहीं 2 ग्रुप है, एक फ्री वाला ग्रुप है और एक पेड ग्रुप है। तो आपको जिसमें जुड़ना होगा उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ताकि आपको या तो फ्री वाला ग्रुप में जोड़ देंगे या तो पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप में क्या है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं PDF के माध्यम से देता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। 5वां क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। अब ये बताइए सबसे पहले कि 2 शेषफल अगर बचता है, अगर हम वो 2 हटा देंगे तो क्या शेषफल कुछ बचेगा? तब तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। क्या कहा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा क्या? तो आप कहिएगा 1 गो 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो आप कहिएगा 2 गो 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप कहेंगे 3 गो 9, है ना। 9 के बाद होता है 10 जो कि 2 अंक का हो जाता है। 99 के बाद हो जाता है 100 जो कि 3 अंक का हो जाता है। 999 के बाद होता है आपका 1000 जो कि 4 अंकों का हो जाता है, ठीक है। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 गो 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 गो 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 गो 9। तो हमसे कहा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम 4 गो 9 ले लिए, ठीक है। ज्ञात कीजिए, ठीक, जिसे 8 से, 12 से और 16 से विभाजित करने पर, विभाजित करने का मतलब है काटने पर, यानी 8 से भी, 12 से भी और 16 से, तीनों से काटने पर 2 शेषफल बचता है। यानी आप 8 से भाग लगाइएगा उस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में तो भी 2 शेषफल बचेगा। 12 से भाग लगाइएगा तो भी 2 शेषफल बचेगा। 16 से भाग लगाइएगा तो भी 2 शेषफल बचेगा। तो वो बड़ी से बड़ी है संख्या कौन? अब हम 4 गो 9 लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यही 4 गो 9 होगा, ऑप्शन में भी नहीं है, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 8, 12 और 16 इस तीनों से कटने वाला, अब हम एकाएक ही काटेंगे तो लंबा समय लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि तीनों से कटने वाला एक ऐसा संख्या तैयार करते हैं जो हमारा आगे मदद करे। तो कैसे मदद करेगा वो देखिए। सबसे पहले 8, 12 और 16 का हम एलसीएम लेंगे। 8, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकाई 2, 3, 2 दूना 4। 2 को 2 से गुना करेंगे होगा 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 के 3 से गुना करेंगे 8 त्रिक 24 और 24 दूना 48, है ना। यानी
हम एक ऐसा हथियार तैयार किए हैं जो तीनों का काम करता है। तो तीनों का काम करने वाला वो हथियार बना कौन? वो बना आपका 48, है ना। यहाँ पर ये 2 गुना ये 2 गुना ये 2 गुना ये 3 गुना और ये 2, इस सब को आपस में गुना किए कितना आया? 48 आया। अब ये 48 जो है ऐसा संख्या है जो इससे 8 से 12 से और 16 से तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? 48 से भाग लगाएंगे। 48 से भाग लगा रहे हैं, देखने के एतबार से तो हम 48 से भाग लगा रहे हैं, लेकिन रियल में हम कर क्या रहे हैं? हम 8, 12 और 16 तीनों को भाग लगा रहे हैं, तीनों से एक के साथ भाग लगा रहे हैं, 48, है ना। तीनों से हम एक ऐसा मिश्रण तैयार किए हैं जो इसको जो है काटेगा तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन संख्या है जो इस तीनों से पूरा पूरा विभाजित भी होगा और दूसरेफल भी बचेगा। यानी ये 48 जो है आपका इस तीनों का काम कर रहा है। तो 48 दूना 96, 9 में से 6 घटेगा 3, ये कट जाएगा, यहाँ उतारेंगे 9। अच्छा 9 उतारे तो बताइए कि 48 39 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। ये 9 उतारे तो ये छोटा है, फिर ये 9 उतारेंगे तो हम 2 को 9 कंटिन्यू उतारे हैं। जब 2 को संख्या कंटिन्यू उतारते हैं तो भागफल में एक 0 देते हैं, ठीक है। और 4 नमा 36, 9 से लगाते हैं तो 9 8 72 के 2 हाथ में बचा 7 और 9 चौके 36 और 7 36 4 40 3 43, बहुत ज्यादा हो गया। 8 से लगाते हैं, 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38। 9 में से 4 घटेगा तो 5 और 9 में से 8 घटेगा तो 1, 15 एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी अगर इसमें से हम 15 घटा देंगे तो 48 क्या करता? उस संख्या को पूरा पूरा काट देता ना। ये 15 एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 15 को अगर हम इसमें से घटा देंगे तो 48 क्या करेगा? इस 4 को 9 में से अगर हम 15 घटा देंगे अगर, तो 9 में से 5 घटेगा तो 4, 9 में से 1 घटेगा तो 8, ये 9 और ये 9, यानी 9984 जो है वो अब 48 से हटा दिए, इसको जो एक्स्ट्रा था उसको हटा दिए। तो अब जो है ये 48 इस संख्या को पूरा पूरा काट देगा, यानी 48 इसको पूरा पूरा काट देगा। इसका मतलब ये है कि 8, 12 और 16 ये तीनों जो है इसको पूरा पूरा काट रहा है। 48 काट रहा है, देखने के एतबार से तो 48 काट रहा है, लेकिन रियल में ये हथियार बनाया हुआ किसका है? तो 8 का, 12 और 16 का, तीनों का मिला हुआ मिश्रण है ये, है ना। तो ये जो है 8, 12 और 16 ये तीनों से कटेगा, लेकिन हमको कह रहा है कि दूसरेस बचता भी है। तो दूसरेस कब बचेगा? जब इसमें फिर हम 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तब अब हो जाएगा हमारा 99, 84 और 2 86, है ना। ये मेरा रियल आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आया? 99 86 ना, 99 86। अब आपको लगेगा कि हो सकता है कि गलती हो जाए, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 99 86 में आप 8 से भाग लगाइए, चाहे 12 से भाग लगाइए या 16 से भाग लगाइए, इस तीनों में से किसी एक संख्या से आप भाग लगाइए, आपको हर हाल में 2 ही शेषफल बचेगा। कैसे देख लेते हैं, चलिए 16 से ही लगा देते हैं, 16 से लगा देते हैं। 16 पंचे 80, यहाँ 9, ये 9 में से 8 घटेगा 1 और ये 8 उतरेगा, 9 6 54 के 4 हाथ में बचा 5 और 9 का 9 5 14। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं? यहाँ पर 19 आया था, है ना। हम क्या बोले थे कि जो घटेगा वो हमेशा इससे छोटा होगा। इसका मतलब 16 पंचे 80 नहीं होगा, 16 छके 96 हो सकता था या नहीं? बिल्कुल हो सकता था। 16 छक 96, यहाँ 3 आएगा, ये कट जाएगा, ये 8, 16 दूना 32, ये 8 में से 2 घटेगा 6, ये यहाँ 6, 16 48, 16 चौके 64, 6 में से 4 घटेगा 2। देखिए 2 शेषफल बचा ना, भाग लगाए तो 2 शेषफल बचा ना, यानी हमारा जो उत्तर है एकदम परफेक्ट है, 99 86, है ना। दिख रहा है 99 86।
हाँ दिख रहा है 99 86, 99 86 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 तथा 3800 को विभाजित करने पर शेष जो है क्रमशः 8 तथा 1 बचता है। यानी आप हल्का ध्यान लगाइए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते। क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 तथा 3800 को विभाजित करने पर, यानी एक ऐसा संख्या है वो भी बड़ा जो 1580 और 3800 दोनों को काटता है ना। और दोनों को जब काटता है तो शेष क्रमशः, क्रमशः का मतलब हो गया पहले ये आया था बाद में ये आया था, तो क्रमशः 8 तथा 1 बचता है। यानी 8 जो है अगर उस बड़ा संख्या से 1580 में भाग लगाते हैं तो 8 शेषफल बचता है, और उसी संख्या से जब 3800 में भाग लगाते हैं तो 1 शेषफल बचता है। तो हमसे पूछा है कि वह बड़ा संख्या है क्या। आप थोड़ा यहाँ पर सोचिए कि अगर उस बड़ा संख्या से इस 1580 में भाग लगाते हैं तो 8 शेषफल बचता है। अगर हम 8 हटा ही देंगे, है ना, यानी 8 शेष बचने का मतलब है कि 8 ज्यादा है। अगर 8 उसमें से निकाल देते तो वो बड़ा संख्या, इसमें से 8 निकालते तो जो आएगा 8 घटाने के बाद तो वो बड़ा संख्या उसको पूरा पूरा काट देता। इसमें भी एक ज्यादा आ रहा है तो 3800 में से एक ज्यादा अगर आ रहा है तो उसको अगर घटा देंगे तो वो बड़ा संख्या इसको भी पूरा पूरा काट देता ना। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग 1580 में 8 शेषफल बचता है तो 8 घटा लेंगे। 10 में से 8 घटेगा 2, ये हो गया 7, ये 1572 हो गया आपका। ठीक है, 1580 माइनस 8 बराबर 1572, और ये है आपका 3800। 3800 में घटा दीजिए 1 तो हो जाएगा 3799। ठीक, अब वो बड़ा संख्या इसको भी काट देगा, यानी 1580 में से 8 एक्स्ट्रा था, 8 हटा दिए तो आ गया 1572, यानी वो बड़ा संख्या 1572 को अब आराम से काट देगा। और 3800 में एक ज्यादा हो रहा था तो उसको एक को हटा दिया, जाओ हट जाओ तुम, अब कट जाओ बड़ा संख्या से, तो 3799 आया। अब यह वो वही संख्या अब इसको भी काट देगा, तो वो संख्या है कौन? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो बड़ा संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF, यानी उस दोनों संख्या का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो बड़का संख्या में भाग लगा देंगे छोटका संख्या से, है ना। 1500 दूनी 2 दूनी 4, 2 7 14 के 4 हाथ में बचा 1, 2 5 10 1 11 के 1 हाथ में बचा 1, 2 1 2 1 3, 9 में से 4 घटेगा तो 5, 9 में से 4 घटेगा तो 5, 7 में से 1 घटेगा तो 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसको उठाकर यहाँ रखेंगे 1572, तो 600 दूनी 5 दूनी 10 के 0 हाथ में बचा 1, 2 5 10 1 11 के हाथ में बचा 1, 2 6 के 12 और 1 13, ये 2, 7 में से घटेगा 6, 5 में से 3 घटेगा तो 2। अब इस 655 को उठा के यहाँ रखेंगे, दूनी 2 दूनी 4, 2 6 के 12 के 2 हाथ में बचा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5 में से 4 घटेगा 1, 5 में से 2 घटेगा तो 3, और 6 में से 5 घटेगा 1। अब इस 262 को यहाँ रखेंगे, 131 दूना 100 दूना 200 और 31 दूना 62, यानी 131 दूना 2 इकाई 2, 2 तिया 6 और 2 इकाई 2, 262, यानी 0 आ गया। तो 0 लाया कौन, तो वो लाया 131, यानी इस दोनों संख्या को काटने वाला सबसे बड़ा से बड़ा संख्या है कौन, तो 131 है। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 131। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप सभी के सामने। 7वां सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित करने पर क्रमशः
3, 5 और 2 शेष बचते हैं। अब यहाँ भी वही हाल है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 63, 77 और 98 को विभाजित करने पर, माने वही एक संख्या ऐसा बड़ा है जिसमें अगर 63, 77 और 98 से भाग लगाते हैं तो क्रमशः 3, 5 और 2, यानी 3 किसके लिए है, तो सबसे पहले 63 था, तो यानी 3 63 के लिए है, 5 77 के लिए है और 2 जो है आपका 98 के लिए, यानी 3 जो है शेष बचता है 63 का। उस बड़ा संख्या से भाग लगाते हैं तो उसी बड़ा संख्या जब 77 में भाग लगाते हैं तो 5 शेषफल बचता है, और उसी बड़ा संख्या जब 98 से भाग लगाते हैं तो 2 शेषफल बचता है। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे कि शेषफल बचता है ना, तो ये काम कीजिए, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको, जैसे कि अगर कोई आदमी जो है 5 रोटी खाता है, ठीक है, उसका क्षमता है 5 रोटी खाने का, उसको 6 रोटी दे दीजिएगा तो क्या करेगा, 1 रोटी छोड़ देगा। तो हम क्या कहेंगे कि अरे 1 रोटी बर्बाद हो जाता है, एक काम करो, तुम जो है उसमें से 1 रोटी पहले 6 देते थे, 1 घटा ही दो, 5 ही दो, ताकि वो आसानी से खा भी लेगा और रोटी बर्बाद भी नहीं जाएगा। तो यहाँ भी 63 में भाग लगाते हैं उस बड़ा संख्या से, तो 3 बच ही जाता है, तो हम क्या करेंगे, 3 हटा ही देंगे, तो 63 में से 3 घटा देंगे, 77 में से 5 घटा देंगे, जो शेषफल बचता है उसको हटा ये देते हैं, 98 में से 2 हटा देते हैं, 63 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 60, 77 में से 5 घटेगा तो 72 हो जाएगा, और ये आपका 96 हो जाएगा, 98 में से 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 96। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि अब शेषफल तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो अब संख्या जो होगा 60, 72 और 96, वह बड़ा संख्या अब इस सब को आसानी से काट देगा या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल काट देगा, क्योंकि अब जो शेष वाला सिस्टम तो रहा नहीं है ना, जो शेष था उसको तो आप हटाइए दिए, तब वह बड़ा संख्या इस तीनों को आसानी से काट देगा। तो हमको यही तो पता करना है कि वह बड़ा संख्या है कौन। तो हम लोग क्या करेंगे, 60, 72 और 96 को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले इस दोनों का निकालते हैं, 72 में 60 से भाग लगा देंगे तो 60 का 60, ये 2, ये 7 में 6 घटेगा 1, और ये 60 यहाँ उतारेंगे, 12 पंचे 60। यानी अगर आप इस दोनों का HCF निकाले हैं तो कितना आया है, जो लास्ट में 0 ला देता है वही तो मेरा HCF होता है। तो इस दोनों का HCF 12 है, लेकिन रुकिए, क्या रियल में 12 होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि एक संख्या अभी यहाँ बचा हुआ। तो अब हम 12 और 96 में भाग लगाएंगे, यानी 96 में 12 से भाग लगाएंगे, तो 12 6 72, 12 7 84 और 12 8 96, लीजिए 12 आया है ना, 12 ही आया है। क्या ऑप्शन में 12 दिख रहा है, वो बड़ा संख्या है कौन, तो वो बड़ा संख्या है 12, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो अब एग्जामिनर जो है थोड़ा अपना दिमाग घुमा दिया, कहा कि रुको बताते हैं, बहुत होशियार सब बनता है ना, 12 देवे नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप ये बताइए कि अगर कोई इंसान खाना खाता है, ठीक है, रोटी खाता है, चावल खाता है ना, अब वो भूखा है, अब अगला को पता है कि ये खाना खाता है रोटी चावल, अब क्या करेगा, उसके सामने कह देगा कि ये लो बर्गर, ये लो पिज्जा, है ना, ये लो मोमो, यही ऑप्शन में है, अगर खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ। तो क्या करेगा, लोग खाएगा ही ना। तो ये ऑप्शन में दे दिया है 6, 8, 9 और 10 दिया है, तो हमको इसी के हिसाब से ना काम करना है। वैसे रियल में जो इंसान खाता है रोटी चावल, तो उसको तो रोटी ये चावल चाहिए, है ना, लेकिन मजबूरी है उसके साथ कि जो चीज़ वो खाता है वो चीज़ यहाँ है नहीं। तो अब क्या करेगा, अब लगाएगा अपना दिमाग कि हम क्या खा सकते हैं, है ना। तो रियल तो 12 था लेकिन 12 है नहीं। तो अब ये बताइए कि 12 से जो है ये 60 कट जाएगा, 72 कट जाएगा और 96 कट जाएगा, है ना, यानी 12 इस तीनों को काट देगा, ठीक है। अब ये बताइए कि 12 के पहाड़ा में आता क्या क्या है। 12 के पहाड़ा में आप कहेंगे 12 आता है, 24 आता है, 36 आता है, 48 आता है, ये सब आता है 12 के पहाड़ा में, ठीक है। ये सब 12 से कट जाएगा, बिल्कुल 12 को एक बार में काट देगा, 24 को 2 बार में काट देगा, 36 को 3 बार में काट देगा, 48 को 4 बार में काट देगा, ठीक। तो क्या 12 जिसको जिसको काटता है उसको 10 काट सकता है क्या, नहीं काट सकता।
10 जो है 12 को काट सकता है, 24 को काट सकता है? नहीं, तो ये होगा नहीं। 9 क्या 12 को काट सकता है, 24 को काट सकता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 8 देखिए 12 को काट सकता है? नहीं, 8 12 को ही नहीं काटेगा, तो बाद बाकी 24 को तो छोड़िए दीजिए। 6 देखिए, 6 12 को काटेगा बिल्कुल, 24 को काटेगा बिल्कुल, 36 को काटेगा, 6 6 36, 6 8 48, यानी 12 जिसको जिसको काटेगा 6 भी उसको उसको क्या कर सकता है, काट सकता है। तो अब हमारे पास यही एक उपाय है कि हमको उत्तर के तौर पर किसको चुनना होगा, 6 को चुनना पड़ेगा। यानी 6 जो है 60 को भी काट देगा, 72 को भी काट देगा और 96 को भी काट देगा। ठीक है, कितना घुमा के दिया था, लेकिन जितना घुमा के दिया था उतना ही घुमा के हम लोग इसको बना भी दिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए होता तो है 10 प्रश्न, लेकिन हम काफी लंबा समय खींच लेते हैं। हम चाहते तो 10 क्वेश्चन को जो है 15 से 20 मिनट में बता कर निकल जाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है ना। हमको एग्जाम में बैठना नहीं न है, बैठना तो आपको है। तो हम ये सोचते हैं कि हम इस तरीके से बताएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। शॉर्टकट मार देंगे, कहेंगे ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये 135, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, अपना वाहवाही हमको नहीं लूटना है। आप मेरा जो मेन मकसद है आपको समझाना है ना, ताकि एकदम बारीकी से हम कोशिश करते हैं कि आपको समझा दें। और बहुत लोग का कमेंट भी आता है कि हाँ हम जो है समझ रहे हैं, आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना, तो अच्छा लगता है। थोड़ा समझ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, लेकिन आपको समझ में 100% आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित करने पर प्रत्येक में समान शेष बचता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जानदार, जो कह दीजिए। एकदम पहले तो हमको बता भी देता था कि इतना इतना शेष बचता है, अब तो वो भी नहीं बता रहा, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में, माने हर हाल में समान शेष बचता है, यानी एक समान शेष बचता है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, माने वह ऐसा सबसे बड़ा संख्या क्या है जिससे अगर आप 270 में भाग लगाइएगा तो जो शेषफल आएगा उतना ही शेषफल 675 में भाग लगाने पर आएगा, और उतना ही शेषफल 1215 में भी भाग लगाएंगे उस बड़ा संख्या से, तो उतना ही शेषफल आएगा। तो वह बड़ा संख्या है कौन? तो इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि इस तीनों में से 270, 675 और आपका 1215, ये 3 अंक है ना, ये 3 संख्या है। इसमें से जो सबसे बड़ा है वो लिखिए आप 1215 और घटाइए इससे जो छोटा छोटा संख्या उसको। तो 1215 से छोटा 675 है, तो एक बार 675 घटाइए। फिर 1215 से छोटा क्या है 270, तो आप 270 घटाइए, यानी 1215 में ये भी घटा दिए और ये भी घटा दिए। 5 में से 5 घटेगा तो 0, 1 में से 7 घटेगा ना, 11 में से 7 घटेगा तो 4, ये 1 बचा, 11 में से 6 घटेगा तो 5, ये 5 में से कुछ नहीं घटेगा तो 5, ये हो गया आपका 11 में से 7 घटेगा तो 4, और ये 11 में से 2 घटेगा तो 9। चलिए ये बड़ा था तो इससे जो छोटा था ये उस दोनों को घटा दिया। अब इसका खेल खत्म, अब बारी है इसका। ये बड़ा है अब इस दोनों में, तो इससे छोटा है कौन? तो 270, तो 675 में से हम घटा देंगे 270। 5 में से कुछ नहीं घटेगा तो 5, 7 में से 7 घटेगा तो 0, और 6 में से 2 घटेगा तो 4। ठीक है, ठीक। अब जो हम निकालेंगे 540, 945 और 405 का HCF, बस हमको इसका HCF अब निकालेंगे तो हमको उत्तर पता चल जाएगा, है ना। किसका किसका निकालना है? 540, 945 और 405, इस तीनों का क्या निकालना है? HCF। क्यों निकालना है? क्योंकि हमको कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब ये बड़ी से बड़ी कहा फौरन HCF के तरफ दौड़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए अब इस दोनों में सबसे पहले हम लोग HCF निकालते हैं। तो 945 में भाग लगाएंगे 540 से, तो
40 इकाई 540, ये आपका 5 हुआ, ये 0, 9 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 4, ठीक। उसके बाद 540 यहाँ उतार लीजिए, 540, 405 इकाई 405, ये 10 में से 5 घटेगा 5, ये हो जाएगा 3, और 5 में से 4 घटेगा 1, 405, 135 दिया, 3 5 15, 5 हाथ में बचा है, 3 3 9, 1 10 की 0 हाथ में बचा है, 3 इकाई 3, 1 4, चलिए 135 आया। इस दोनों का HCF निकाले तो कितना आया 135। अब 135 और 405 का हम लोग क्या निकालेंगे HCF। तो 135 जो है 405 को कितना बार में काट देगा, तो यहाँ ही आपको पता चल रहा है कि 3 बार में काट देगा, है ना। तो हमारा जो HCF आया है वो आया क्या है 135, है ना। तो 135 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि समान शेष बचेगा, ये तो आपने कहा था, चेक करके दिखाइए। चलिए चेक करते हैं हम लोग। अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 135 से भाग लगाएंगे किसमें 270 में, तो 135 दूना 270, शेषफल कितना 0। फिर 135 से भाग लगाएंगे किसमें 675 में, तो 5 25 का 5 हाथ में बचा 2, 5 या 15, 2 17 7 हाथ में बचा 1, 5 इकाई 5 1 6। देखिए 675 यहाँ भी पूरा कट के क्या आएगा 0, यानी यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, है ना। तो 100% 1215 में भी आप 135 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 ही आएगा, है ना। तो आया ना, सब में समान शेषफल आया ना। तो हमारा उत्तर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बस सेम टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन है और आप लोग आसानी से इसका जवाब दे दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक में समान शेष आता है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, है ना। आसानी से इसको बना दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। 160 है, 60 है, 150 है और 285 है। क्या कहा है समान शेष, है ना। जब ये समान शेष आता है तो सबसे बड़का जो है वो लिखिए। 285 में से एक बार 150 घटाना है और एक बार 60 घटाना है। तो एक बार 150 घटाएंगे और एक बार 60 घटाएंगे, क्योंकि इससे छोटा ये दोनों है तो दोनों घटाएंगे। 5 में से कुछ नहीं घटेगा तो 5, 8 में से 5 घटेगा तो 3, और ये 2 में से घटेगा 1। ये 5 में से कुछ नहीं घटेगा 5, 8 में से 6 घटेगा तो 2, और ये 2, ठीक है। तो इससे तो ये दोनों घटा लिए क्योंकि इससे ये दोनों छोटा था। अब इससे छोटा ये है तो इसमें से एक बार इसको घटा देंगे, तो 150 में से 60 घटा देंगे तो 6 और 9 90 हो जाएगा, है ना। 0 में से 0 घटेगा तो 0, 5 में से 6 घटेगा ना, एक इसको देंगे, 15 में से 6 घटेगा तो 9। यानी अब हम जो है 135, 225 और 90 का क्या निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे HCF 135, 225 और 90 का। सबसे पहले इस दोनों का निकालते हैं। तो 225 में भाग लगाएंगे 135 से, तो 135 इकाई 135, ये 0, 12 में से 3 घटेगा 9, 135, 90 इकाई 90, ये 5, 13 में से 9 घटेगा तो 4, और ये 90 उतारेंगे यहाँ, 45 दूना 90। तो HCF फिलहाल में इस दोनों का कितना आया है, रियल हमारा नहीं आया है। रियल निकालने के लिए इसमें भी भाग लगाएंगे तब जाकर जो HCF आता है वो मेरा रियल HCF होता है ना। तो इस दोनों का जो आया है वो आया है 45। अब 45 और 90 का अब भाग लगाएंगे, तो 90 में भाग लगाएंगे किससे, इस 45 से, तो 45 दूना 90, है ना। तो अब आया मेरा रियल HCF कितना 45। तो हमारा जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। अब आप कहेंगे कि ना हमको भी भरोसा नहीं हो रहा है कि 45 होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। चेक ही कर लेते हैं। क्या कहा था कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करेंगे यानी काटेंगे तो प्रत्येक में
समान शेष आएगा, यानी सब में समान एक समान शेष आएगा। तो 60 में भाग लगाते हैं एक बार हम 45 से, तो 45 इकाई 45, 10 में से 5 घटेगा 5, ये 5 में से 4 घटेगा 1, कितना शेषफल आया? तो आप कहेंगे 15। चलिए उसमें भाग लगाए तो 15 शेषफल आया। तो 150 में भी भाग लगाएंगे तो 15 आना चाहिए ना। तो 150 में 45 से भाग लगा दीजिए। 45 दिया, 3 5 15 को 5, हाथ में बचा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 10 में से 5 घटेगा 5 और ये 4 में से 3 घटेगा 1। यहाँ देखिए क्या शेषफल आया? 15। अब 285 में भी लगा दें। चलिए ये आपके लिए छोड़े हैं, आप इसमें जो है 285 में 45 से भाग लगाइएगा, देखिएगा 100% कितना आएगा? 15 ही शेष आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल 36/225, 48/150 और 72/85 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। भिन्न वाला संख्या का एलसीएम निकालना बहुत आसान है ना। आसान उनके लिए है जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा, है ना। क्या है? 36/225 और 48/150 और 72/85, इसका एलसीएम कहा है ना। तो क्या एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर में जो संख्या है उसको अंश कहते हैं। बट्टा के ऊपर में जो संख्या होता है उसको अंश, और बट्टा के जो नीचे संख्या होता है उसको हर कहते हैं। तो एलसीएम कहा है तो अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ। आप समझे क्या लिखे? अंश का एलसीएम, यानी बट्टा के ऊपर में जो 36 है ये आपका अंश है, बट्टा के नीचे 225 है ये आपका हर है, यहाँ बट्टा के ऊपर 48 है ये आपका अंश है, और ये बट्टा के नीचे जो संख्या होता है उसको हर कहते हैं। यहाँ भी ऊपर में 72 है ये आपका अंश, और बट्टा के नीचे 85 है ये आपका हर। ठीक, चलिए तो हम कहें कि अंश का एलसीएम यानी बट्टा के ऊपर में जो संख्या है इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 36, 48 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 एकाई 2, 1 6, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 2 12, 2 छके 12, यानी 18 दूना 36, 24 दूना 48, 36 दूना 72। ठीक, चलिए 2 नमा 18, 2 एकाई 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24, 2 एकाई 2, 1 6 16, 2 8 16, उसके बाद फिर 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, 2 नमा 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3, ये 2 जो का त्यों उतरेगा, 3 इकाई 3, यानी 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72 और 72 दूना 144, यानी इसका जो एलसीएम होगा 36, 48 और 72 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा? 144। बट्टा के ऊपर में कहाँ दिख रहा है आपको 144? यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब हर का एचसीएफ, तो यानी 225, 150 और 85 का जब एचसीएफ निकालिएगा तो आपको कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये काम आपका रहा कि 225, 150 और 85 का एचसीएफ निकालिएगा, और निकालने के बाद आप बताइएगा कमेंट में कि हाँ 5 आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेज दीजिए, ताकि मैं आपको सक्षमता के ग्रुप में जोड़ दूंगा। जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका लिंक मैं उस ग्रुप में फौरन डालता हूं, तो आप बगैर खोजे मेरा वीडियो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।